हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कहानी में। आशा है आप सब इस चैनल की कहानियाँ एंजॉय कर रहे हैं। इन्हीं कहानियों के क्रम में मैं आपके लिए एक बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक कहानी लेकर आई हूँ। यह कहानी मेरी दादी माँ मुझे बचपन में सुनाया करती थी। दोस्तों, एक समय की बात है, एक बहुत बड़ा साम्राज्य हुआ करता था। उस साम्राज्य में चंदनवन नाम का एक गांव था। उस गांव में दो चोर रहा करते थे। एक का नाम था गोलू, दूसरे का नाम था भोलू। गोलू और भोलू गांव में छोटी मोटी चोरियां किया करते थे और अपना गुजर बसर करते थे। एक दिन की बात है, भरी दोपहरी में पीपल के वृक्ष के नीचे दोनों आपस में बात कर रहे थे। गोलू ने बोला भोलू से, मित्र, या कब तक हम छोटी मोटी चोरियां करेंगे? इन चोरियों से हमारा घर भी ठीक से नहीं चल पा रहा है। क्यों ना हम कोई बड़ा हाथ मारे? भोलू ने सहमति जताते हुए बोला, मित्र, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। तुमने तो मेरी मन की बात बोल दी। ठीक है, हम कोई बड़ा हाथ मारेंगे। किसी साहूकार या किसी उद्योगपति के यहाँ हम चोरी करते हैं। गोलू ने तब उत्तर दिया, ऐसा सुनने में आ रहा है कि अगले माह राजकुमारी का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। क्यों ना हम राजमहल में ही चोरी करते हैं? गोलू ने बोला, मित्र, जैसा तुम कहो, हम दोनों लोग अब अगले माह राजमहल ही चोरी करेंगे। यह कहकर वह दोनों अपने अपने घर की तरफ चले गए। एक माह बाद वह दोनों उसी पीपल के वृक्ष के नीचे मिलते हैं और योजना बनाते हैं कैसे हम लोग राजमहल में चोरी करेंगे, और राजमहल की ओर प्रस्थान करते हैं। राजमहल पहुंचकर गोलू और भोलू रसोइये का भेष बनाकर योजनाबद्ध तरीके से महल के अंदर प्रवेश करते हैं और उसी दौरान सैनिकों से बोलचाल और मित्रता बढ़ाकर राजमहल के सारे खजाने की जानकारी ले लेते हैं और एक दिन मौका मिलते ही राजकोष में चोरी करके वो लोग वहां से चंपत हो जाते हैं। रास्ते में दोनों चोर भूख प्यास से व्याकुल हुए और भोलू से बोलता है, मित्र, बहुत भूख लगी है, भूख के मारे जान निकली जा रही है। भोलू ने कहा, हाँ मित्र, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं और इतने परिश्रम से हमने खजाना लिया है और इसको लेके हम लोग शहर की तरफ कुछ भोजन करने जा भी नहीं सकते हैं। अभी हमारे पास कोई और रास्ता ही नहीं है। अगर किसी कुटिया में कोई अगर भोजन दे दे तो हमारे लिए सबसे अच्छा साबित होगा। तभी गोलू को अचानक से दूर से एक धर्मस्थान दिखता है और गोलू ने कहा, हो ना हो यहाँ पे हमें कुछ भोजन पानी की व्यवस्था हो जाएगी। तभी भोलू ने आशा से वो धर्मस्थल की ओर देखा और दोनों कदम बढ़ाते हुए धर्मस्थान पहुंच गए। वहां पे किस्मत ने उनका साथ दिया और भोजन प्रसाद भंडार की व्यवस्था थी। दोनों ने पेट भर भोजन किया और थोड़ी देर आराम किया। उसके बाद गोलू कहता है, मित्र, अब हमें अपनी मंजिल की ओर चलना चाहिए। भोलू ने थके हुए स्वर में कहा, मित्र, मैं तो बहुत थक गया हूँ। मेरी तो एक भी कदम चलने की हिम्मत नहीं हो रही है। क्यों ना आज रात को हम यहीं विश्राम करते हैं और कल सुबह चलेंगे। भोलू की ऐसी बातें सुनकर गोलू बहुत असंतुष्ट हुआ और निवेदन किया, नहीं, हमारे पास खजाना है और हमें किसी भी ऐसे स्थान पे नहीं रुकना चाहिए जहाँ पे हमें खतरा हो सके। लेकिन भोलू ने गोलू की एक ना मानी और दोनों के बीच में आपसी मतभेद हो गया। भोलू के इस बात से गोलू
बहुत ही असहमत हुआ और गोलू ने धन का बराबरी में बंटवारा किया और आधा धन अपने पास रखा और आधा धन भोलू के देकर वह गुस्से में जंगल की ओर निकल पड़ा। और उधर राजमहल में सैनिकों ने राजा को सूचित किया, राजकोष में चोरी हो गई है। इस बात को सुनकर राजा अत्यंत ही क्रोधित हुआ और बोला, किसकी इतनी हिम्मत हुई जो राजा की राजकोष में चोरी करे? इतने सैनिकों के बीच में कोई कैसे राजकोष में चोरी कर सकता है? और वह सभी सिपाहियों को गुस्से की नजरों से देखने लगा और सभी सिपाही डर के मारे थर 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 कांपने लगे। तभी राजा को याद आया, उसे एक तांत्रिक द्वारा मायावी शक्ति प्राप्त थी जिससे वह पूर्व काल में हुई घटनाओं को देख सकता था। उसने मंत्र पढ़ा और देखा कि उसके राजमहल में दो चोर थे और उन्होंने ही राजकोष में चोरी की है। उसके पश्चात राजा ने निर्णय लिया कि उन चोरों को पकड़ने वह स्वयं ही जाएंगे। राजा ने कुछ मंत्र पढ़ा और जंगल में जाके प्रकट हो गया और अपनी मायावी शक्ति से गोलू को भूत बनके डराने लगा। जंगल में भूत की आवाजें और भूत का चेहरा देख के वह डर गया और खजाना छोड़ के अपनी जान बचाते हुए गांव की तरफ भागा। तभी राजमहल के सैनिकों ने खजाने की जांच की और उन्हें खजाने में राजमुहर मिली और राज सैनिकों को इस बात की पुष्टि हो गई, गोलू ही चोर है। और उन्होंने उसको पकड़ के राजमहल लेके गए और के पश्चात राजा ने भोलू का इंतजार करने का निश्चय किया, क्योंकि मायावी शक्ति के साथ वह धर्म स्थान पर नहीं जा सकता था। और उसने निश्चय किया वह रात भर उसी जंगल में भोलू का इंतजार करेगा। उधर भोलू थकान के मारे सोने की कोशिश कर रहा था। उसी समय महात्मा जी का सत्संग चल रहा था और उसके कानों में सत्संग की दो लाइनें गई। तभी महात्मा ने अपने कथा में दैनिक जीवन से जुड़ी कुछ बातें बता रहे थे। उन्होंने कहा, मेरे प्यारे श्रोतागण, आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही राज की बात बताता हूँ। मैं सत्संग के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे भ्रमण करता रहता हूँ। उस दौरान कई बार मेरा सामना भूत पिचासों से भी हुआ है, लेकिन कभी कभी चोर डकैत भी भूत का भेष बनाकर हमें छलने और लूटने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आपको उनकी परछाई दिखे तो समझिए भूत पिचास वो नहीं है, वो कोई चोर डकैत है, क्योंकि भूतों और पिशाचों की परछाई नहीं बनती है। यह सुनते हुए भोलू गहरी नींद में सो गया, क्योंकि उसके कुछ दिनों पहले वह अत्यंत ही थका हुआ था। अगली सुबह वो मंदिर में कुछ दान दक्षिणा देकर अपने मंजिल की ओर चला और जैसे ही वह जंगल पहुंचा, राजा ने सेम हथकंडा भोलू पे अपनाया। भोलू पहले तो बहुत भयभीत हुआ, लेकिन उसे उस संत की बात याद आ गई और उसने अपने मन में दृढ़ निश्चय किया, ये शायद कोई चोर हो सकता है। अगर मैं ये डर गया तो इतने मेहनत से लूटा हुआ खजाना ये मुझसे छीन लेगा, क्यों ना मैं इसका सामना करता हूँ। और उसने मायावी राजा का सामना करने का पूरा मन बना लिया और वह डरा नहीं। भोलू को निडर देखकर राजा अचंभित हो गया। बोला, अरे ये कैसा मनुष्य है जो भूत प्रेतों से नहीं डरता है। मैंने अपने जीवन में कभी किसी व्यक्ति को नहीं देखा है जो भूतों प्रेतों से ना डरे। यह सोचकर राजा ने दूसरा विचार आया, शायद ये कोई ना कोई संत पुरुष ही होगा, क्योंकि संत पुरुष भूत से नहीं डरते हैं और मेरे इस गुस्ताखी के लिए कहीं वो मुझे श्राप ना दे दे। इसलिए यह सोचकर राजा मंत्र पढ़ता है
और अपने राजमहल वापस पहुंच जाता है और उधर निश्चित दंड गोलू को दिया जाता है। उधर भोलू गांव वापस लौट जाता है और अपनी दिनचर्या में व्यस्त हो जाता है। कुछ समय बाद भोलू की मुलाकात गोलू से होती है और वह हैरान हो जाता है गोलू की स्थिति को देखकर। उसने गोलू से पूछा, अरे मित्र, यह दशा तुम्हारी कैसे हुई और तुमको इतनी चोटें कैसे लग गई हैं? गोलू ने पूरी आप बीती भोलू को बताई और फिर भोलू से पूछा, मित्र, तुम्हारा खजाना भी बच गया और तुम्हें राजा के सैनिकों ने पकड़ा भी नहीं, ऐसा कैसे हो गया? तभी भोलू ने कहा, मित्र, मेरी किस्मत ने मेरा साथ दिया कि मैं उस रात उस धर्म स्थान पर रुक गया और वहां पे एक महात्मा कथा कर रहे थे और उनकी 2 लाइनों से आज मेरा खजाना और मैं एकदम स्वस्थ हूँ। और उन्होंने पूरा वृत्तांत में और उन्होंने पूरी घटना को गोलू को बताया। तभी गोलू ने कहा, मित्र, काश मैं उस दिन तुम्हारी बात सुन लेता तो आज मेरे साथ ऐसा नहीं होता। तभी भोलू कहता है, मित्र मित्र, आज मुझे एहसास हुआ कि हमारे बड़े बुजुर्ग क्यों हमें कहते थे कि हमें सदैव सत्संग में रहना चाहिए, जिससे हमारा जीवन बहुत ही सुदृढ़ और सरल रहता है। बच्चों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। कृपया हमें कमेंट करके बताएं आप यह कहानी किस स्थान से सुन रहे हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे चैनल से और ज्ञानवर्धक कहानियां सुनने के लिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।